वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस में सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे चैप्टर एनिमल टिश्यू, जो कि आपके चैप्टर 7 है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के नाम से ये चैप्टर है। लेक्चर 1 इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। लेक्चर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चैनल के साथ बने रहिए। कनेक्टिव टिश्यू हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था और मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका फंक्शन ही क्या है? इनका फंक्शन ही है कनेक्शन। कनेक्शन क्या करते हैं? ये लिंक करते हैं और सपोर्ट करते हैं दूसरे ऑर्गन्स को, और जो टिश्यूज हैं ऑर्गन्स में उनको ये सपोर्ट करते हैं, उनको लिंक करते हैं, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ओरिजिन इसकी कैसी है? मीजोडर्मल है। जैसे कि एपिथेलियल की ओरिजिन तीनों थी, एक्टो, मीजो और एंडो थी। मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन मीजोडर्मल थी। उसी तरह कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल है। ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट टाइप ऑफ जो इसके टाइप्स हैं वो सबसे ज़्यादा एनिमल टिश्यू में होते हैं। मांस में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? मांस में सबसे ज़्यादा मस्कुलर टिश्यू होता है, लेकिन टाइप्स में सबसे ज़्यादा जो होता है वो एनिमल टिश्यू होता है। ठीक है, ये वेरियस शेप्स के होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, बहुत सारे शेप्स के होते हैं। इनमें नॉन बेसिक इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनमें एक नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, जो मेस मटेरियल होता है, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसी मैट्रिक्स फ्लूइड, जो बेसिक फ्लूइड भी हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है, इंटरसेलुलर मटेरियल जो है, इस मैट्रिक्स में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, सेल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में टू पार्ट्स हो सकते हैं, या तो सेल होगा, फाइबर होगा, और दूसरा क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। सेल के अरेंजमेंट के बेसिस पे, सेल का अरेंजमेंट मैट्रिक्स में कैसा है, इसके बेसिस पे 3 टाइप्स में इस कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सेल्स और फाइबर्स क्या होंगे? टाइटली अरेंज्ड होंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये कुछ इनमें स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सेल्स और फाइबर्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स में लूजली अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सेल्स और फाइबर्स जो होते हैं वो टाइटली अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि टेंडन्स और लिगामेंट्स। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है कार्टिलेज, बोन, लिम्फ, ब्लड। ठीक है, स्पेशल टाइप की सेल्स जिनमें पाई जाती है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफाई करें, इसको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ किस टाइप्स के सेल्स हैं और उसका मैट्रिक्स कैसा है, तो ब्रॉडली हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में 5 टाइप्स हैं: एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में, ये आपको नाम इनका पता भी होगा, कार्टिलेज और बोन। ठीक है, कार्टिलेज 3 तरह की होती है, हाइलाइन, फाइब्रस और कैल्सीफाइड। बोन जैसा इनका स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट या स्पॉन्जी। वैस्कुलर टिश्यू में आता है ब्लड और लिम्फ। तो आज हम इतना करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्केलेटल टिश्यू तक करेंगे। वैस्कुलर टिश्यू और लास्ट जो टिश्यू है आपका नर्वस टिश्यू, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज हमें करना है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्केलेटल टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पहला है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एनिमल बॉडी में।
ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एनिमल बॉडी में। ये कनेक्ट करता है एक टिश्यू में, ये टिश्यूज़ को, वन टिश्यू और ऑर्गन को दूसरी ऑर्गन्स और टिश्यूज से कनेक्ट करता है। ये जो ऑर्गन्स में जो मेन पैकिंग मटेरियल होता है ये एरियोलर टिश्यू का ही बना होता है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपका यही टिश्यू पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। ये बेसिक पैकिंग मटेरियल होता है। ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जेली लाइक होते हैं, स्टिकी मैट्रिक्स इनका होता है और इनमें बहुत से सेल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो मेन पैकिंग मटेरियल है, जो सारे ऑर्गन्स में पाया जा रहा है, हर तरह के टिश्यूज में भी पाया जा रहा है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। फाइबर्स भी पाए जाते हैं इनमें, जैसे वाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स। वाइट फाइबर्स, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? वाइट फाइबर्स। वाइट फाइबर्स जो होते हैं फाइन होते हैं, वेवी होते हैं और ये इन इलास्टिक होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड इन इलास्टिक होते हैं। ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच्ड नहीं होते हैं। जबकि येलो वाले, येलो फाइबर्स जो होते हैं ये थिक होते हैं। ये मतलब एक, ये क्या है? ये पूरा बंच है, तो बंच में आपको थिकर जो है वाइट फाइबर दिख रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअल देखें तो इंडिविजुअली येलो फाइबर्स थिकर होते हैं और नंबर इनका कम होता है। ठीक है, वाइट फाइबर्स थिन होते हैं लेकिन नंबर इनका ज़्यादा होता है और ये इन इलास्टिक होते हैं, और येलो फाइबर्स इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक होते हैं और इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है इसे कहते हैं इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, और जो वाइट फाइबर्स में प्रोटीन पाया जाता है ये होता है कोलेजन प्रोटीन। तो वाइट फाइबर्स क्या है? फाइन है, नंबर्स में ज़्यादा हैं, इन इलास्टिक हैं और ये जिस प्रोटीन से बन रहे हैं दैट इज कोलेजन प्रोटीन। येलो फाइबर्स कैसे हैं? येलो फाइबर्स थिक हैं, नंबर्स में कम हैं और ये ब्रांच्ड हैं, इलास्टिक हैं और जो जिस प्रोटीन से बने हैं दैट इज इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, अगर इसे बॉयल किया जाए तो वाइट फाइबर्स जो होते हैं ये वाटर में बॉयल करने पर ये कोलेजन ये चेंज हो जाता है कोलॉइडल प्रोटीन, जिलेटिन में चेंज हो जाता है, जबकि इलास्टिन प्रोटीन पे कोई असर नहीं पहुंचता है बॉइलिंग का। इस इलास्टिन को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम से। ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन ही जो है ये इलास्टिसिटी, जो ये ज़्यादा इलास्टिक इन नेचर है येलो फाइबर्स, ये इलास्टिसिटी इलास्टिन प्रोटीन की वजह से होती है। तो ये एरियोलर टिश्यू होता है, इनमें ये फाइबर्स पाए जाते हैं। अब हमारे पढ़ते हैं इसमें सेल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें ज़्यादा होते हैं। पहला है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ये है, फाइब्रोब्लास्ट ये स्पिंडल शेप होता है, लॉन्ग प्रोसेसेस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल सब्सटेंस सिक्रीट करता है मैट्रिक्स के लिए और फाइबर्स के लिए। फाइब्रोब्लास्ट है तो ये फाइबर्स के लिए, फाइबर्स बनाने के लिए। फाइबर्स का काम क्या होता है? फाइबर्स का मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो अगर हम उसमें देखते हैं, ब्लड में देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट, तो उसमें ये फाइबर्स जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। और यहाँ पर भी फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइबर्स जो हैं ये बाउंडेड एरिया पर माइग्रेट करते हैं और ये फाइबर्स जो हैं वो बाउंड को हील करने का काम करते हैं। इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट को कहा जाता है फाइब्रोसाइट्स। ठीक है, एक्टिव, इनएक्टिव मीन्स फाइब्रोसाइट्स में अब कोई डिवीजन नहीं होगा, इसमें कोई सेलुलर डिवीजन नहीं होगा, जबकि फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके क्या बनाते हैं? फाइब्रोसाइट सेल्स बनाते हैं। फाइब्रोसाइट सेल्स में डिवीजन नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं,
लार्ज होते हैं, शेप इनका इर्रेगुलर होता है। मैक्रोफेजेस का काम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जैसे कि अमीबा करता है कि फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ कर लेता है, जो उनमें फूड इनगल्फ करने का मैकेनिज्म है, वही मैकेनिज्म मैक्रोफेजेस में होता है। ये फॉरेन मटेरियल्स को, माइक्रोब्स को, डेड सेल्स को ये इनगल्फ करते हैं। ठीक है। मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स, इनको मास्टोसाइट्स भी कहा जाता है। ये ओवल शेप के होते हैं और इनमें ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है। और ये हेपेरिन और हिस्टामाइन, हेपेरिन और हिस्टामाइन ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हैं जो ये रिलीज करते हैं। हेपेरिन जो होता है, हेपेरिन ये एंटी कोगुलेंट है और हिस्टामाइन जो है ये वैसोडाइलेटर होता है। एंटी कोगुलेंट मीन्स जो क्यों ब्लड हमारा शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलता है ये क्लॉटिंग होने लगती है। हेपेरिन के वजह से जो एंटी कोगुलेंट है, इसके वजह से ये ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। और हिस्टामाइन ये वैसोडाइलेटर है। जैसे कोई इन्फेक्शन होता है या कहीं पर कोई चीज़ बाइट करती है, अगर कोई स्मॉल इंसेक्ट भी बाइट करे तो वहाँ पे रेडनेस आ जाती है। ये रेडनेस इस वजह से आती है कि वहाँ पे सेल्स मूव करने लगती हैं। ये सेल्स मूव करती हैं। ये हिस्टामाइन जो होता है ये वैसोडाइलेटर, ये वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो उस तरफ ज़्यादा हो जाए। ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा तो ब्लड के साथ साथ जो इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं वो उस साइड पे पहुंचेंगी और वहाँ पर वो हीलिंग का काम करेंगी। तो हिस्टामाइन क्या है, वैसोडाइलेटर है। फैट सेल्स पाई जाती हैं। फैट सेल्स या एडिपोसाइट्स जो जिसमें लिपिड होता है। ठीक है, ये फैट सेल्स हैं, इसमें लिपिड होता है, फैट मॉलिक्यूल होता है, फ्लैट ग्लोब्यूल होता है। क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स जिनमें कि पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मीजेंकाइम, मीजेंकाइम ऐसी सेल्स होती हैं जो किसी भी सेल्स में बदल सकती हैं, मतलब ये टोटीपोटेंट सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राउंड और लार्ज सेल्स हैं और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करती है। एंटीबॉडीज सिंथेसाइज कौन करता है, प्लाज्मा सेल। ये तीन सेल्स जो हैं, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स और प्लाज्मा सेल्स, इन तीनों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रोफेजेस ये इनगल्फ फैगोसाइटोसिस करती हैं। मास्ट सेल्स हिस्टामाइन और हेपेरिन रिलीज करती हैं और प्लाज्मा सेल्स ये एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करती हैं। ठीक है, तो ये सेल्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। अभी हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो 5 टाइप्स के टिश्यू हैं उनमें पहला हमने एरियोलर पढ़ लिया, दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में क्या पाया जाता है, फैट सेल्स पाई जाती हैं जिनके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। ये फैट सेल्स हैं और इनके अंदर बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाएंगे। ये एडिपोज टिश्यू बॉडी में अमाउंट इनका कितना है एडिपोज टिश्यू का, ये जो होता है ये डिपेंड करता है, हेरिडिटरी पे भी डिपेंड करता है, उस पर्सन के एक्सरसाइजिंग हैबिट भी डिपेंड करता है, उसके ईटिंग हैबिट भी डिपेंड करता है कि उसमें एडिपोज टिश्यू, स्टोर्ड एडिपोज टिश्यू कितना होगा। जो एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होगा मतलब वो पर्सन ज़्यादा ओबेस होगा। लोकेशन क्या है इसके एडिपोज टिश्यू की, अराउंड द हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल्स के चारों ओर पाई जाती हैं। वेल्स में, ब्लबर में, कैमल का जो हम्प होता है उसमें एडिपोज टिश्यू होती है और ये एडिपोज टिश्यूज जो होती हैं ये वाटर को भी स्टोर करती हैं। ठीक है, और फैट बॉडीज जो फ्रॉग होता है उसकी जो किडनी होती है उसके ऊपर फैट बॉडीज पाई जाती हैं। ये फैट बॉडीज ये भी एडिपोज टिश्यू की बनी होती हैं। फंक्शन क्या है, ये रिजर्व फूड है। ठीक है, जब अगर
फूड हमें बॉडी में अगर ग्लूकोज की कमी हो गई, किसी के बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो पहले जो डाइजेस्ट होता है दैट इज ग्लाइकोजन। आफ्टर ग्लाइकोजन जो यूज होता है बॉडी में दैट इज रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट। इफ फैट इज ऑल्सो डिजॉल्व देन कम्स द टर्न ऑफ प्रोटीन। उसके बाद प्रोटीन डिजॉल्व होता है, ये कैटाबॉलिज्म उसका होता है और वो फिर ग्लूकोज में चेंज होता है। तो ये रिजर्व फूड है। हीट लॉस को रोकता है, ठीक है, ठंड से बचाता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है बहुत से पार्ट्स में, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, इसके चारों ओर ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। वो सेकेंड हो गया आपका एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट इज वाइट फाइब्रस टिश्यू। वाइट फाइब्रस टिश्यू ये रिच होता है वाइट कोलेजन फाइबर्स में, ठीक है, इसमें वाइट कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। ये टफ होते हैं और इनइलास्टिक होते हैं। जो वाइट फाइबर हमने पढ़ा था एरियोलर में, एरियोलर टिश्यू में वाइट फाइबर और येलो फाइबर पढ़ा था, उसमें और इसमें वाइट फाइबरस टिश्यू में डिफरेंस क्या है कि वहां पे जो था वाइट फाइबर्स जो एरियोलर टिश्यू में थे वो क्या थे, थिन थे। लेकिन ये वाइट फाइबरस टिश्यू जो होते हैं ये थिक होते हैं, ठीक है, पैरेलली अरेंज होते हैं और ये एरियोलर टिश्यू से भी बाउंड होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट इनमें पाया जाता है, केवल वही सेल, केवल फाइब्रोब्लास्ट सेल ही इसमें पाई जाती है। ये टेंडन्स जो होते हैं वाइट फाइब्रस टिश्यू के होते हैं। ये टेंडन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्केलेटल मसल को बोन से, स्केलेटल मसल मतलब जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटन से जुड़ी हुई जो मसल्स हैं, बोन से जो मसल्स जुड़ी होती हैं, तो मसल को बोन से एक कनेक्टिव टिश्यू जोड़ती है, ठीक है। वो मसल और बोन के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो क्या होती है, टेंडन होती है, ठीक है। और बोन और बोन के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होती है दैट इज लिगामेंट। तो टेंडन जो होती है वो वाइट फाइब्रस टिश्यू है और लिगामेंट जो है वो येलो फाइब्रस टिश्यू है। शीट्स, वाइट फाइब्रस टिश्यू के शीट्स भी पाए जाते हैं। इनका अरेंजमेंट क्रिस क्रॉस मैनर में होता है। ये पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या होता है, ये हार्ट के चारों ओर की लेयर जो होती है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन उसमें पाए जाते हैं। किडनी कैप्सूल किडनी की आउटर लेयर पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज येलो इलास्टिक टिश्यू। येलो इलास्टिक टिश्यू ये लूज नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स हैं, थिक होते हैं, एरियोलर टिश्यू में थिन होते हैं। एरियोलर टिश्यू से भी, एरियोलर टिश्यू में थिक तो होते ही हैं लेकिन एरियोलर टिश्यू से ज़्यादा थिक होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ही इसमें पाया जाता है। लिगामेंट्स जो होते हैं ये येलो इलास्टिक टिश्यू के बने होते हैं। ये एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। जहाँ भी जॉइंट्स हैं बॉडी में, जहाँ भी बॉडी में जॉइंट्स हैं, चाहे नी हो या एल्बो हो, वहाँ पर बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जुड़ी कैसे हुई है, ये बोन्स जो होती हैं, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, तो ये बोन्स जो होती हैं ये येलो इलास्टिक फाइबर्स से इस तरह से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अगर ये फाइबर्स ना हो तो ये बोन कहीं और चली जाएगी, ये बोन कहीं और चली जाएगी, ठीक है, तो डिसलोकेशन हो जाएगा बोन्स का। तो डिसलोकेशन ना हो इसके लिए लिगामेंट्स प्रेजेंट होती हैं। जिस तरह से येलो फाइब्रस टिश्यू के शीट्स होते हैं उसी तरह येलो इलास्टिक टिश्यू के भी शीट्स होते हैं। ये पाए जाते हैं जो पार्ट्स जिनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, जैसे ब्लड वेसल्स, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, इनकी वॉल्स में येलो इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो पांचवा है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू नाम से पता चल रहा है कि इनमें रेटिकुलर शेप कुछ पाया जाएगा। ये रेटिकुलर शेप्स के क्या होते हैं, रेटिकुलर शेप्स की सेल्स होती हैं और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं जो फ्लूइड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलर सेल्स
रेटिकुलर सेल्स मतलब ये स्टार शेप सेल्स हैं, जैसे कि इसमें बना हुआ है स्टार शेप सेल्स हैं। रेटिकुलर फाइबर्स मतलब ब्रांच्ड फाइबर्स होती हैं, लेकिन ये इनइलास्टिक होती हैं। पाई कहाँ पे जाती हैं? ये लिम्फ ग्लैंड्स में, स्प्लीन में और बोन मैरो। बोन मैरो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। रेटिकुलर टिश्यूज बोन मैरो में पाई जाती हैं। ठीक है। फंक्शन इनका फैगोसाइटोसिस, और ये बॉडी डिफेंस के काम में आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज आपको पता होगा ये सॉलिड होता है और सेमी रिजिड होता है, बोन जैसा रिजिड नहीं होता है। स्ट्रक्चर में हम देखें तो मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो रबरी होता है। कार्टिलेज या बोन दोनों के मैट्रिक्स क्या होंगे? सॉलिड होंगे। ठीक है। ये जो आपके प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके जो मैट्रिक्स थे वो जेली लाइक थे, लेकिन ये मैट्रिक्स जो होगा ये सॉलिड होगा। मैट्रिक्स कार्टिलेज का रबरी होता है और ये बना होता है कॉन्ड्रिन सल्फेट से, जिनमें प्रोटियोग्लाइकैन मटेरियल पाया जाता है। मैट्रिक्स में कार्टिलेज सेल्स पाई जाती हैं और फाइबर्स पाए जाते हैं। ये फाइबर्स मेनली कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कार्टिलेज सेल्स जो होती हैं, कार्टिलेज सेल्स क्या होती हैं? जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स ये एक्टिव सेल्स होती हैं, और कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ये जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। मतलब कॉन्ड्रोब्लास्ट जब डिवाइड होंगी तो कॉन्ड्रोसाइट्स बनाएंगे। कॉन्ड्रोब्लास्ट ओवल शेप सेल्स हैं, इनके लार्ज न्यूक्लियाई होता है और इनमें एक्सटेंसिव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिससे कि प्रोटीन का आउटपुट ज़्यादा मिले। कॉन्ड्रोब्लास्ट फ्लूइड फिल्ड स्पेस में, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं वो फ्लूइड फिल्ड स्पेस में, कॉन्ड्रोब्लास्ट ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिनमें पाया जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज लैक्यूला। ठीक है, इसमें पाया जाता है। पेरिकॉन्ड्रियम जो कार्टिलेज है, इसकी जो आउटर शीट होती है, जो बाहर की शीट होती है, आउटर स्टिफ शीट, ये कहलाती है पेरिकॉन्ड्रियम। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स मतलब आफ्टर डिवीजन जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं पेरिकॉन्ड्रियम के पास, पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट नीचे, वो छोटी होती हैं, यंग सेल्स होती हैं, और इसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, इसलिए अगर कार्टिलेज में इंजरी होती है तो उसे हीलिंग में टाइम लगता है, जबकि बोन में अगर इंजरी होती है तो वो हील जल्दी हो जाता है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में 3 टाइप्स हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। पहला है हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज क्लियर, होमोजेनस, ट्रांसल्यूसेंट और ब्लूइश ग्रीन कलर का ये कार्टिलेज होता है। फ्लैक्सिबल होता है और इलास्टिक होता है। ठीक है, देखिए पेरिकॉन्ड्रियम है जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, बाहर की जो लेयर है दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम। इनमें कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स पाए जा रहे हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स ये एक स्पेस में पाए जा रहे हैं जिसमें कि फ्लूइड भरा है। इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं लैक्यूला। ठीक है, और जो सेल्स ठीक पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे हैं वो सेल्स छोटी हैं, जिसे कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स। बेसल मटेरियल है दैट इज मैट्रिक्स, जिसमें ये सब सेल्स पड़ी हुई हैं। लोकेशन हाइलाइन कार्टिलेज का ये इलास्टिक है, जो इलास्टिक रीजन्स हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल रिंग्स। ठीक है, ब्रोंकाई की जो रिंग्स है उसके चारों ओर। लेरेंजियल वॉल्स में पाए जाते हैं। स्टर्नल रिब्स, रिब्स स्टर्नल आगे जो रिब्स जो हमारी होती हैं, जो थोरेक्स रीजन में रिब्स पाई जाती हैं, वो
दो साइड से जुड़ी होती है, पता होगा आपको। आगे की जो बोन, जो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी की बोन है, दैट इज स्टर्नम, और पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। तो ये रिब्स इस तरह से जुड़ी होती हैं। आगे बीच में जो बोन होती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, वेंट्रल बॉडी सरफेस पे बीच में जो बोन होती है दैट इज स्टर्नम, और बैक साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। तो एक रिब दो के दो हेड्स होते हैं, एक हेड जो स्टर्नम से जुड़ा होता है और दूसरा हेड जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। जो हेड स्टर्नम से जुड़ा होता है इसे हम कहते हैं स्टर्नल रिब। ठीक है, तो ये पोर्शन जो इसका हेड पोर्शन जो स्टर्नम से जुड़ा होता है, ये बना होता है हाइलाइन कार्टिलेज का। ट्रैकियल रिंग्स, ट्रैकिया की जो रिंग्स हैं, ट्रैकिया विंड पाइप के ऊपर जो कार्टिलेज ऊपर से कवर्ड रहती है जिससे कि वो कोलैप्स ना करे, क्यों पाई जाती है ये? क्योंकि ये अगर कोलैप्स कर जाएगी, चिपक जाती है अगर आपस में जो ये विंड पाइप है, तो अंदर एयर नहीं जाएगी। तो इसको हमेशा ये हमेशा ये खुली रहे, इसके लिए इसके चारों ओर ये हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है, इसे कहते हैं ट्रैकियल रिंग्स। नेक्स्ट इज फाइब्रस कार्टिलेज। इनमें फाइबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज में फाइबर्स बहुत कम पाए जाते हैं, इनमें सेल्स पाई जाती हैं। फाइब्रस कार्टिलेज में फाइबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। दो तरह के हैं फाइबर्स, जब भी आएंगे तो दो तरह के होंगे, वाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स। वाइट फाइबर्स जो हैं ये लोकेटेड होते हैं वर्टिब्रल डिस्क में, वर्टिब्रल डिस्क के बीच में। वर्टिब्रीज जो होती हैं, वर्टिब्रीज के बीच में ये इसका ये जिसका 33 वर्टिब्रीज है, तो एक वर्टिब्री दूसरे के ऊपर इस तरह से सिचुएटेड होती है। तो दो वर्टिब्रीज अगर हैं उनके बीच में यहाँ पे ये पोर्शन जो होता है ये कहलाता है वर्टिब्रल डिस्क। इसके बीच में वर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। ये डिस्क वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की होती है। ये इसलिए पाई जाती है कि ये दोनों वर्टिब्रीज जब आपस में रगड़ खाएं तो इसके वजह से कोई बोन को हार्म ना हो, इसलिए वर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो पेल्विक गर्डल होती है, पेल्विक गर्डल पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे से फीमर बोन, जो पैर की शाफ्ट बोन है, सॉरी जो हिप बोन है दैट इज फीमर, ये फीमर बोन दोनों साइड की, ये जिससे जो कमर की बोन होती है दैट इज पेल्विक बोन। ये पेल्विक बोन टू पार्ट्स में होती है, और ये पेल्विक बोन जो है बीच में जुड़ी होती है। ये पेल्विक बोन है दोनों, ये बीच में जुड़ी होती है, दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, ये भी वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती है, जो बीच में जॉइंट होता है दोनों पेल्विक बोन के बीच में। येलो इलास्टिक कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज ये इलास्टिन कार्टिलेज, ये ज़्यादा इलास्टिसिटी इसमें पाई जाती है। जैसे कि एपिग्लॉटिस, जो गले में आगे की ओर एक निकली हुई हड्डी जैसा दिखाई देता है, ये क्या रीजन है? एपिग्लॉटिस। पिना, कान का आउटर पार्ट जिसे आप जैसे भी चाहो घुमा सकते हो, दैट इज मेड ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ऑडिटरी कैनाल ऑफ द ईयर, ईयर की ऑडिटरी कैनाल, बाहरी जो कैनाल है जिससे वॉइस अंदर जाती है, दैट इज ऑडिटरी कैनाल। नोज टिप, जिसको आप बहुत फ्लेक्सिबल है, these all are made up of yellow elastic cartilage। ठीक है, नेक्स्ट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज ये टफ होती है, हार्ड होती है, इन इलास्टिक होती है, क्योंकि ये कैल्सिफाइड है, इसमें कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन होता है। वर्टिब्राल्स ऑफ शार्क, शार्क जो है ये बोनी फिश नहीं है, शार्क क्या है? कॉन्ड्रिक्टस है। एनिमल किंगडम में आपने पढ़ाया है मैंने कि इनकी जो बॉडी होती है ये इनका जो स्केलेटन होता है ये बोन का नहीं बना होता है, इनका स्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज फिश है। ये कॉन्ड्रिक्टस का है तो कार्टिलेज फिश है। तो ये जो इनका जो भी हार्ड पार्ट है स्केलेटन का, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज।
नेक्स्ट इज बोन। बोन जो है ये बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। मैट्रिक्स इसका बहुत हार्ड है क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन होता है। अगर बोन को 5% डाइल्यूट एसिड नाइट्रिक एसिड में डिप कर दिया जाए थोड़े टाइम पीरियड के लिए, तो जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक पार्ट रह जाता है। इस तरह से जो बोन का ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद जो बोन रह जाती है जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट रहता है, दैट इज नोन एज डीकैल्सिफाइड बोन। ठीक है, तो डीकैल्सिफाइड बोन बनाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर की स्टडी के लिए। बोन के ऑर्गेनिक मैटर की स्टडी के लिए डीकैल्सिफाइड बोन बनाया जाता है। स्मॉल बोन्स जो होती हैं ये कम्प्लीटली सॉलिड होती हैं, लेकिन जो लॉन्ग बोन्स होती हैं इनके बीच में, इनके सेंटर में कैविटी होती है। जो नॉन वेजिटेरियन बच्चे होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जो स्मॉल बोन्स होती हैं वो पता होगा कि ये कम्प्लीटली सॉलिड होती हैं, और लॉन्ग बोन्स के बीच में अंदर कैविटी पाई जाती है जिसे कहते हैं मैरो कैविटी। ह्यूमन में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर। और स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स है, जो कि ईयर में पाई जाती है। फीमर कहाँ पाई जाती है? फीमर लेग्स में, जो थाई बोन है वो है फीमर। बोन में 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि आपने कार्टिलेज में पढ़ा था, उसी तरह बोन में भी 3 पार्ट्स हैं, पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम एंड मैट्रिक्स। पेरिओस्टियम जो बोन की जो बाहर वाली आउटर लेयर है दैट इज नोन एज पेरिओस्टियम। अंदर वाली जो लेयर होती है दैट इज नोन एज एंडोस्टियम। और इसके बीच का जो पोर्शन है जिसमें सेल्स पाई जाएंगी दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम कवर्स द बोन एक्सटर्नली। ये जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज पेरिओस्टियम। एक्टिव बोन सेल्स पाई जाती हैं दैट इज नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट। इसमें पाई जाती है एक्टिव बोन सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पर पाई जाती है। एंडोस्टियम, एंडोस्टियम अंदर की जो लेयर है दैट इज नोन एज एंडोस्टियम। इसके पास भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो होती है वो एक प्रोटीन की बनी होती है विच इज नोन एज ओसीन। ठीक है, मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं जो इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक मैटर होता है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों होते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या पाया जाता है? सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इनऑर्गेनिक सॉल्ट बोन में जो होता है दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट ये मेन प्रपोर्शन होता है बोन का। जैसे जैसे एज बढ़ती है इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो इंक्रीज करते जाता है। इनऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होने से ये जो होती है वो बोन्स जो होती है वो क्या हो जाती, और ज़्यादा इनइलास्टिक और ब्रिटल हो जाती हैं। इसलिए बूढ़े लोगों में बोन्स के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर चोट लग जाए, क्योंकि बोन्स जो होती हैं विद द एज इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। लैक्यूना, लैक्यूना जैसे कि कार्टिलेज में होता है वैसे इसमें भी होता है। ये क्या है? लैक्यूना है, जिनके अंदर जो है वो बोन सेल्स पाई जाएंगी। लैक्यूना एक अरेंज होती हैं सर्कुलर मैनर में, इस तरह से सर्कुलर मैनर में अरेंज होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लैमेली। ठीक है, ये अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं लैमेली। लेक्यूना के अंदर इनएक्टिव बोन सेल्स पाए जाते हैं जिसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। इनएक्टिव मीन्स कि इनमें डिवीजन नहीं होगा। हैवर्सियन सिस्टम कई बार पूछा जा चुका है कि हैवर्सियन सिस्टम किस टिश्यू में पाया जाता है? हैवर्सियन सिस्टम किस टिश्यू में पाया जाता है? मतलब ये बोन्स में पाया जाता है। हैवर्सियन सिस्टम में होता है
हैवर्सियन कैनाल बीच में, लैमलीज होती हैं इसके चारों ओर। लैमलीज में क्या है, ये सारे लेक्यूना है। लेक्यूना और लेक्यूना जो होती है इनमें ये प्रोजेक्शंस जो निकले होते हैं जिसे हम कहते हैं कैनालिकुली। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस जो निकले होते हैं लेक्यूना में, दैट इज नोन एज कैनालिकुली। इस लेक्यूना के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा मिलाकर हैवर्सियन सिस्टम बनाता है। तो हैवर्सियन सिस्टम में क्या क्या हो गया, हैवर्सियन कैनाल हो गई, लैमेली हो गई, लैमेली के अंदर लैक्यूना हो गया, लैक्यूना के अंदर आपका लैक्यूना में ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो कैनालिकुली हो गई, और उसके अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स हो गई। ठीक है, ये हैवर्सियन सिस्टम जो होता है, होता किस लिए है, हैवर्सियन कैनाल के अंदर, यहाँ पे हैवर्सियन कैनाल में तीन चीजें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, और नर्व्स होती हैं। तो ये तीन चीजें ये हैवर्सियन कैनाल से पास करती हैं। अगर हम इसका ये टीएस सेक्शन है, अगर हम बोन का एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम देखेंगे कि ये हैवर्सियन कैनाल्स जो है, हैवर्सियन कैनाल्स, अगर ये ब्लू कलर को मैं हैवर्सियन कैनाल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये हैवर्सियन कैनाल जो होती हैं बीच में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, कई जगह से इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये इंटरकनेक्शन, इन चैनल्स को कहते हैं वोल्कमैन्स चैनल। ठीक है, इसे कहते हैं वोल्कमैन्स चैनल। ये हैवर्सियन कैनाल हो या वोल्क्समैन चैनल हो, इनका पर्पस है कि ब्लड को पहुंचाना, लिम्फ को पहुंचाना, और नर्व्स को पहुंचाना। ठीक है, तो ये तीनों के लिए ये जो कैनाल है इसका फंक्शन यही है कि आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स ये आपकी बोन्स तक पहुंच सके। नेक्स्ट इज बोन मैरो। बोन हो गया आपका, बोन के अंदर जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज बोन मैरो। रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो लॉन्ग बोन्स जो होती हैं, लॉन्ग बोन्स का जो एंड रीजन होता है, एंड रीजन ये ज्यादा स्पॉन्जी होता है। ठीक है, ये बना होता है रेड बोन मैरो से। ये स्पॉन्जी पार्ट है रेड लॉन्ग बोन्स का, विच इज मेड अप ऑफ रेड बोन मैरो, और ये प्रोड्यूस करती हैं आरबीसीज। येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो जो शाफ्ट रीजन है, ठीक है, नीचे का जो शाफ्ट रीजन है, इसके बीच में पाई जाती हैं येलो बोन मैरो। लॉन्ग बोन में खाई जाती हैं दोनों बोन मैरोज। रेड बोन मैरो बनी होती है रेटिकुलर टिश्यू से, ये रेटिकुलर टिश्यू से बनी होती है, और येलो बोन मैरो ये बनी होती है एडिपोज टिश्यू से। ठीक है, तो ये बोन मैरो हो गई, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो स्केलेटल टिश्यू में इतना ही पढ़ना था। कल हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो मुझे लगता है क्लियर होगा आप लोगों को। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो वीडियो को बार बार वॉच करिए। बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। 2-3 बार आप वीडियोस को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड डे।